पुष्पा हुई घर से बेघर, पुष्पा का घर हुआ नीलाम। जी हाँ, पुष्पा को एक हफ्ते का टाइम मिला था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर भी पुष्पा बैंक की रकम नहीं चुका पाती है, जिसके चलते बैंक वाले पुष्पा के घर की नीलामी स्टार्ट कर देते हैं। कोई पुष्पा के घर के 50 लाख लगा रहा था, कोई 60, कोई 85, लेकिन आखिरकार 90 लाख की पुष्पा के घर की बोली लगती है। और वह बोली और किसी ने नहीं बल्कि कादम्बरी ने लगवाई थी, यानी कि यहाँ पर कादम्बरी ने पुष्पा के घर को खरीद लिया है और पुष्पा अपने ही घर से बेघर हो चुकी है। तो ऐसे में पुष्पा कादम्बरी से अपने घर को वापस कैसे लेगी? यहाँ पर सनाया मदद करने वाली है पुष्पा को उसका घर वापस दिलवाने में। और आखिर इस पूरी कहानी में सनाया का क्या रोल होने वाला है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। बिना देरी करे पुष्पा इम्पॉसिबल के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही सनाया और मनवा को यह पता चलता है कि चिराग की सर्जरी होने वाली है, और चिराग की ऐसी वैसी नहीं बल्कि चिराग की किडनी की सर्जरी होने वाली है। जैसे ही इस बारे में सनाया और मनवा को पता चलता है तो उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि चिराग अपने घर को बचाने के लिए अपनी किडनी बेच सकता है। इस वक्त तक सनाया और मनवा ने ठान लिया था कि उन्हें किसी भी तरह चिराग की सर्जरी रुकवानी है, चिराग को किडनी डोनेट करने से रोकना है। यहाँ पर चिराग को ओटी रूम में ले जाया गया था, अब वह इस रूम में कैसे जाते, जिसके चलते हम देखते हैं कि यहाँ पर सनाया और मनवा जो कि नर्स की ड्रेस पहन लेती है और सीधे ही पहुंच जाते हैं उस रूम में जहाँ पर चिराग का ऑपरेशन होने वाला था। अब वह जैसे ही उस रूम में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर चिराग का ऑपरेशन स्टार्ट होने ही वाला था। यहाँ पर एक डॉक्टर रहती है, सनाया कहती है कि यह चिराग मेरा हस्बैंड है और मुझे अभी के अभी डॉक्टर से बात करनी है। अब वह डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को बुलाने के लिए गई ही थी। इसी वक्त का फायदा उठाकर यहाँ पर सनाया और मनवा जो कि बड़ी चालाकी से चिराग को रूम से बाहर निकाल लेते हैं। अगले ही पल हम बापुद्रा को देखते हैं जिसे मनवा की चिंता हो रही थी। अब मनवा का फोन तो नहीं लग रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि बापुद्रा मनवा के हॉस्पिटल में कॉल कर देता है। अब यहाँ पर बापुद्रा को पता चलता है कि मनवा तो हॉस्पिटल आई ही नहीं है, ना ही यहाँ पर रात को मनवा की इमरजेंसी ड्यूटी लगी थी। पता चलते ही बापुद्रा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। बापुद्रा सीधे पुष्पा के पास चले जाता है। बापुद्रा बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर मनवा ने उसे बताया था कि वह तो इमरजेंसी के कारण हॉस्पिटल गई थी, लेकिन हॉस्पिटल से मुझे पता चलता है कि मनवा तो हॉस्पिटल में मौजूद ही नहीं है, मनवा की ड्यूटी लगी ही नहीं है। पुष्पा बापुद्रा को बताती है कि जिस तरीके से यहाँ पर मनवा गायब है उसी तरह यहाँ पर सनाया भी गायब है। सनाया ने राशि को यह कहा था कि वह सुबह तक आ जाएगी, लेकिन अभी तक सनाया घर लौटी ही नहीं है। अभी यहाँ पर पुष्पा को चिराग का ध्यान आता है। पुष्पा को डर था सनाया मनवा की तरह चिराग भी तो गायब नहीं है। पुष्पा जैसे ही चिराग के पुलिस स्टेशन में कॉल करके पता करती है तो यहाँ पर पुष्पा को पता चलता है यहाँ पर चिराग की कोई भी ड्यूटी नहीं लगी है, ना ही चिराग को बाहर गाँव प्रोजेक्ट के लिए भेजा गया है। अब यह पता चलते ही पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। सनाया मनवा चिराग तीनों के तीनों घर से गायब थे। तीनों कहां पर गए इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। अब यहाँ पर पुष्पा, अश्विन, बापुद्रा जो कि इन तीनों को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। यहाँ तीनों बाहर निकले ही थे तब यहाँ पर बापुद्रा को मनवा का कॉल आता है। मनवा और सनाया जो कि इस वक्त तक यहाँ पर चिराग को घर वापस ला रहे थे। मनवा बापुद्रा को बताती है कि वह चिराग, सनाया तीनों साथ में है और वह तीनों अभी के अभी घर पर आ रहे हैं। यह तीनों जैसे ही घर पहुंचते हैं तो चिराग की हालत देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। जैसे तैसे यहाँ पर अश्विन और बापुद्रा जो कि चिराग को बाहर निकलवाते हैं और अंदर ले जाते हैं। इस वक्त तक पुष्पा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। पुष्पा कहती है सनाया सच सच बताना कि यह कैसे हुआ और पूरी बात क्या है। यहाँ पर अब सनाया सारी ही चीजें पुष्पा को बताती है कि किस तरीके से घर को बचाने के लिए यहाँ पर चिराग ने अपनी किडनी बेचने का फैसला लिया था। पता चलते ही पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा को यकीन हो ही नहीं रहा था, इतनी
छोटी मुसीबत के लिए चिराग अपनी किडनी बेचने निकल जाएगा। तरफ चिराग अपनी किडनी बेचने चला था तो दूसरी तरफ अश्विन और दीप्ति अपने बिजनेस बेचने के लिए निकल गए थे। इन सारी ही चीजों के लिए यहाँ पर पुष्पा दिलीप को ही दोषी मानती है, क्योंकि दिलीप की वजह से ही ये सारी ही चीजें हो रही है। अगले ही पल हम दिलीप और कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि यह सोच ही रही थी कि किस तरीके से वह दिलीप का फायदा उठाए, दिलीप का फायदा उठाकर वह किस तरीके से यहाँ पर पुष्पा को चोट पहुंचाए, उसके सामने मुसीबत खड़ी करे। कादम्बरी यह सब सोच ही रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दिलीप के पास पुष्पा का कॉल आता है। पुष्पा कहती है, दिलीप अभी तू कहाँ है, किसी भी हालत में है, अभी के अभी घर पर आ। अब यह सुनते ही दिलीप बिना देरी करे पुष्पा के घर के लिए निकल जाता है। अगले ही पल दिलीप जैसे ही बापुद्रा चौल पहुंचता है, दिलीप पुष्पा से पूछता है, पुष्पा क्या हुआ। पुष्पा सबसे पहले दिलीप को चिराग की हालत बताती है और उसे कहती है, दिलीप यह सब देख रहा है ना, तेरा बेटा जो कि किडनी बेचने के लिए निकला था और यह सब कुछ हो रहा है तो तेरी वजह से ही यह सब कुछ हो रहा है। अश्विन और दीप्ति अपना बिजनेस बेचने के लिए निकले थे। तेरी प्रेग्नेंट बेटी जो कि रात भर मेहनत कर रही है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाकर पैसों का जुगाड़ करने में, हमारी हालत तू देख सकता है और इस चीज का जिम्मेदार तू ही है। इस वक्त तक पुष्पा दिलीप को यह सब कह ही रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर चिराग को होश आ जाता है। चिराग सबसे पहले पुष्पा के पास जाकर पुष्पा से माफी मांगता है। चिराग कहता है, माँ मुझे किसी भी तरह तेरी मदद करनी थी, मुझे किसी भी तरह हमें घर से बेघर होने से बचाना था, मेरे पास कोई भी चारा नहीं था जिसके चलते मुझे यह कदम उठाना पड़ा। अब यह सब चीजें चल ही रही थी, तभी यहाँ पर चोल में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी आती है। कादम्बरी को देखकर पुष्पा कहती है, कादम्बरी तुम यहाँ पर क्यों आई। कादम्बरी कहती है, पुष्पा मुझे जैसे ही पता चला कि घर को बचाने के लिए यहाँ पर चिराग अपनी किडनी बेचने के लिए निकला था, तो यह पता चलते ही मुझसे रहा नहीं गया, जिसके चलते मैं सीधे यहाँ पर आ गई। इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बारे में कादम्बरी को कैसे पता चला। पुष्पा पूछती है, कादम्बरी तुम्हें कैसे पता चला। कादम्बरी बताती है, पुष्पा जैसे ही तुमने दिलीप को कॉल करके यहाँ बुलाया, जिस तरीके से यहाँ पर दिलीप घर से बाहर निकला, तो फिर क्या, एक दो जगह फोन करने के बाद मुझे सब कुछ पता चल गया। पुष्पा कहती है, दिलीप तुम्हारे घर पे था। कादम्बरी कहती है, पुष्पा तुम्हें नहीं पता चला क्या, दिलीप ने तुम्हें नहीं बताया, तुमने तो दिलीप को चोल से बाहर निकलवा दिया था, अब दिलीप जाता कहाँ। ऐसी सिचुएशन में लोग अपनों के पास ही जाते हैं और यही चीज यहाँ पर दिलीप ने करी। यह पता चलते ही पुष्पा का गुस्सा दिलीप को लेकर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पुष्पा कहती है, दिलीप मैंने तुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि यह सब कुछ देखकर तुझे गिल्टी फील हो, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी, तू कभी सुधरने वाला नहीं है। कादम्बरी जो कि हमारी इतनी बड़ी दुश्मन है, उसी के साथ तू रह रहा है, दिलीप तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुष्पा के घर की नीलामी स्टार्ट होने वाली है और पुष्पा के घर को और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी ही खरीदेगी। अब ऐसे में यहाँ पर पुष्पा कुछ दिनों के लिए अपने घर से बेघर होने वाली है। अब ऐसे में यहाँ पर पुष्पा कादम्बरी से अपना घर कैसे लेगी। एक बात तो कन्फर्म है कि जो घर कादम्बरी का हो गया होगा उस घर में तो पुष्पा नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुष्पा अपने घर में वापस नहीं जाएगी, पुष्पा वापस से अपने घर में जाने वाली है, लेकिन कुछ दिनों के लिए यहाँ पर पुष्पा को अपने घर से बेघर होना होगा। यहाँ पर पुष्पा को अपना घर वापस लेने में कादम्बरी से लड़ना होगा और इन सारी ही चीजों में पुष्पा की मदद करने वाली है सनाया। हाँ तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।